जबरदस्त खबर आई है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हमारी तीनों सेनाओं के लिए 79,000 करोड़ रुपए की खरीद को हरी झंडी दे दी है। इससे BEL, BDL और HAL जैसी घरेलू डिफेंस कंपनियों के लिए एक बहुत मजबूत फ्यूचर पाइपलाइन बन गई है। नमस्कार और स्वागत है आपका आज के मार्केट विश्लेषण में। चलिए आज के बाजार का पूरा हाल जानते हैं। पर हाँ, शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, हम सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हैं, तो ये सारी बातचीत सिर्फ जानकारी और एजुकेशनल पर्पस के लिए ही है। तो आज का दिन बाजार के लिए लाल रंग में रंगा हुआ था। निफ्टी 50 में करीब 100 अंकों की गिरावट आई और क्लोजिंग हुई 26,042 के पास। तो चलिए इसके पीछे की कहानी को डीकोड करते हैं। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, आखिर आज मार्केट गिरा क्यों? क्या कोई बड़ी टेंशन की बात है या फिर कुछ और ही चल रहा है? आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, आज की गिरावट का जो सबसे मेन कारण निकलकर आ रहा है ना, वो है साल के अंत में होने वाली प्रॉफिट वसूली, जिसे हम सब प्रॉफिट बुकिंग के नाम से भी जानते हैं। तो ये प्रॉफिट बुकिंग आखिर है क्या? बहुत आसान है। देखिए, जैसे ही साल खत्म होने वाला होता है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होते हैं, वो अपने मुनाफे को कैश में बदलना चाहते हैं। मतलब अपने बही खाते एक अच्छे नोट पर बंद करना चाहते हैं। और ये चीज़ हमें बाजार में लगभग हर साल के आखिर में देखने को मिलती ही है। अच्छा, अब सवाल ये है कि इस बार इस प्रॉफिट बुकिंग का इतना ज़्यादा असर क्यों दिखा? तो इसका सीधा सा जवाब है थिन वॉल्यूम्स। आजकल दुनिया भर में छुट्टियों का माहौल है, तो ज़्यादातर बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स छुट्टी पर हैं। इससे होता यह है कि बाजार में खरीदार कम हो जाते हैं, और जब खरीदार कम हो तो थोड़ी सी भी बिकवाली बाजार को काफ़ी नीचे ले आती है। अब इस गिरावट की आग में घी डालने का काम किया दो बड़े किरदारों ने। पहला है हमारा IT सेक्टर और दूसरे हैं विदेशी संस्थागत निवेशक, यानी कि FIIs। आज का जो सबसे बड़ा विलन रहा वो था निफ्टी IT इंडेक्स। इसमें 1% से भी ज्यादा की गिरावट आई। कोफोर्ज, LTI माइंट्री, HCL टेक और TCS जैसे बड़े बड़े नामों में जोरदार बिकवाली हुई, जिसने पूरे बाजार के मूड को ही खराब कर दिया। और यहाँ देखिए, FIIs का बिकवाली का प्रेशर लगातार बना हुआ है। पिछले फ्राइडे को ही उन्होंने करीब 1700 करोड़ रुपए बेचे थे और वो ट्रेंड आज भी जारी रहा। तो ये साफ है कि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। चलिए अब जरा बड़े मार्केट से हटकर कुछ खास स्टॉक्स की कहानियों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने आज के दिन सुर्खियां बटोरी। और आज की सबसे नाटकीय या कह सकते हैं सबसे शॉकिंग कहानी रही टाइमेक्स ग्रुप इंडिया की। इसके शेयर में आज जबरदस्त गिरावट देखने को मिली। जी हाँ, लगभग 12% की भारी गिरावट। ये बहुत बड़ा नंबर है और इसने कई इन्वेस्टर्स को सच में हैरान कर दिया। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी गिरावट आखिर हुई क्यों? इसकी वजह थी कंपनी का ऑफर फॉर सेल, यानी OFS। देखिए, जब कंपनी के प्रमोटर्स अपना हिस्सा बेचते हैं तो उसे OFS कहते हैं, और टाइमेक्स के केस में ये OFS मार्केट प्राइस से करीब 22% के भारी डिस्काउंट पर लाया गया। तो जाहिर है, जब कोई चीज़ इतनी सस्ती मिलेगी तो मार्केट में उसका भाव भी नीचे एडजस्ट हो ही जाता है। तो कुल मिलाकर आज बाजार में एक तरह की रस्साकशी चल रही थी। एक तरफ IT सेक्टर और FIIs की बिकवाली बाजार को नीचे खींच रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ मेटल स्टॉक्स, डिफेंस डील्स और कुछ इंफ्रा ऑर्डर्स जैसी पॉजिटिव खबरें भी थीं, जो बाजार को संभालने की कोशिश कर रही थीं। और इन पॉजिटिव खबरों में सबसे आगे था हिंदुस्तान कॉपर। इसके शेयर में 10% से भी ज्यादा का शानदार उछाल आया। इसकी वजह ये थी कि ग्लोबल मार्केट में कॉपर के दाम रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए, और इसका असर हमें हिंड जिंक जैसे दूसरे मेटल स्टॉक्स पर भी देखने को मिला। चलिए अब फटाफट दिन के कुछ और जरूरी कॉर्पोरेट खबरों पर एक नजर डाल लेते हैं, ताकि हमें पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात L&T की। कंपनी के हाथ हैदराबाद में एक ग्रीनफील्ड रेडियल रोड बनाने का एक महत्वपूर्ण ऑर्डर लगा है। अब ये महत्वपूर्ण मतलब 1000 से 2500 करोड़ रुपए के बीच का ऑर्डर है। ये कंपनी की ऑर्डर बुक के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। डिफेंस सेक्टर से भी एक जबरदस्त खबर आई है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हमारी तीनों सेनाओं के लिए 79,000 करोड़ रुपए की खरीद को हरी झंडी दे दी है। इससे BEL, BDL और HAL जैसी घरेलू डिफेंस कंपनियों के लिए एक बहुत मजबूत फ्यूचर पाइपलाइन बन गई है। और अब कुछ और तेज अपडेट्स। मुथूट माइक्रोफिन का टोटल AUM यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट 13,000 करोड़ रुपए के पार हो गया है। हुनासा कंज्यूमर, जो मामा अर्थ की पेरेंट कंपनी है, उसके प्रमोटर ने 5 करोड़ के शेयर खरीदकर कंपनी में अपना भरोसा दिखाया है। और सबसे मजेदार बात, कोफोर्ज में आज इतनी गिरावट के बावजूद मैक्वेरी ने स्टॉक की रेटिंग को अपग्रेड कर दिया है और टारगेट प्राइस में 77% की भारी बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। तो आज की पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? देखिए, सीधी सी बात है, ये कोई फंडामेंटल मार्केट क्रैश नहीं था। ये बस साल के अंत में कम वॉल्यूम वाले बाजार में होने वाली एक नॉर्मल सी प्रॉफिट बुकिंग थी। तो घबराने वाली नहीं, बल्कि समझने वाली बात है।
अगर आपको बाजार पर हमारा ये सीधा साधा विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करें और आगे भी ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपको और भी तेज़ी से अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। उसका लिंक आपको हमारे चैनल पेज पर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।